हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। कोरोना की मार इंसानों पर तो पड़ ही रही है, व्यापार पर भी बहुत ज्यादा इसका असर पड़ा है। खास तौर से अगर हम बात करें, यमुनानगर में प्लाईवुड का धंधा पूरी तरह से ठप पड़ा है और उम्मीद सिर्फ सरकार से है। सरकार भले ही अर्थव्यवस्था के पहिए को घुमाने के लिए नए ऐलान कर रही हो, लेकिन उद्योगों के पहिए अब तक रुके हुए हैं। यमुनानगर को प्लाईवुड उद्योग का हब कहा जाता है, लेकिन इन दिनों सबसे बड़ा संकट इन्हीं उद्योगों पर है। कोरोना की मार और फिर श्रमिकों का पलायन, उसके बाद मांग में कमी प्लाईवुड उद्योग के लिए किसी त्रासदी से कम नहीं है। आलम यह है कि मशीनों के पहिए थम गए हैं। केंद्र सरकार ने लघु उद्योगों के लिए पैकेज का ऐलान तो किया है, लेकिन इस पैकेज से प्लाईवुड उद्योग से जुड़े व्यापारी संतुष्ट नहीं हैं। उनका कहना है कि सरकार ने आर्थिक मदद के नाम पर केवल सहूलियत दी है। वो चाहते हैं कि व्यापार को बूस्ट करने के लिए सरकार 1-1.5 साल तक GST को 18% से घटाकर 10% कर दे, जिससे लोग खरीदारी ज्यादा करेंगे और ये मंदी के दौर में संजीवनी बूटी का काम करेगा। इसमें लघु उद्योग के लिए उन्होंने 3 लाख करोड़ बताए हैं MSME के लिए, और उसमें ज्यादातर ये कोई आर्थिक मदद नहीं है, ये एक सहूलियत है कि जो काम एक बार ठप हो गया, लॉकडाउन हो गया इस वजह से, कोरोना की वजह से, तो उस काम को दोबारा स्टार्ट करने के लिए पूंजी की शॉर्टफॉल पड़ जाती है, क्योंकि पैसे फंस गए, स्टॉक भी पड़ा है। तो 20% लिमिट जो जिसकी थी उस पर उन्होंने एक्स्ट्रा लिमिट देने का प्रावधान किया है, लेकिन उस पर ब्याज लगेगा, वो कोई फ्री नहीं है। इससे यह है कि काम चलाने में मदद जरूर मिलेगी। हम उम्मीद ये कर रहे थे कि कुछ इस पे इंटरेस्ट की सरकार रियायत दे। लॉकडाउन पीरियड में नुकसान सारा हुआ है। देखिए, जब इस तरह की मंदी होती है तो ये मंदी का सबसे बड़ा कारण है डिमांड में कमी। डिमांड में कमी को पूरा करने के लिए आमतौर पर सभी दुनिया में ये नियम ही रहा है कि सरकारें टैक्स कम करती है, GST वगैरह कम किए जाए 1-1.5 साल के लिए स्पेशल, तो ये डिमांड में बूस्ट आएगा। मंदी का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि यमुनानगर में लगभग 1000 प्लाईवुड से जुड़े यूनिट हैं, जिनमें रोजाना 50 करोड़ का उत्पादन होता था, जो आज गिरकर 10 करोड़ पर लुढ़क गया है। इस वक्त जो प्रोडक्शन का लॉस है, लगभग 50 करोड़ रुपए रोज का प्रोडक्शन हमारा होता था, अंदाजा है मेरा, कुछ कम ज्यादा भी हो सकता है। तो वो समझ लीजिए उसमें से अभी तो लगभग 10 करोड़ का ही हो रहा होगा जो परमिशन मिली है, उसमें शायद उतना भी ना हो। और ये नुकसान तो है ही है। अब कितना दिन चलेगा पता नहीं, क्योंकि श्रमिक जो है अपने घर जाने के लिए बड़े बेचैन हो रखे थे, वो पैदल भी जाना शुरू कर दिए थे। अब सरकार ने गाड़ियां वगैरह चलाई है, बसों से UP भेजे हैं, तो अब ये जब वापस आएंगे तब फुल फ्लेज काम चलेगा। और डिमांड भी जहां जहां रेड जोन है वहां सारे बाजार बंद है, वहां आर्थिक गतिविधियां बंद है, हमारी पेमेंटें वहीं से आनी होती है। तो वो पेमेंट भी जब बाजार चालू होगा तब पेमेंटें आएगी, फिर काम दोबारा शुरू। अब इन उद्योगों पर मंदी का खतरा मंडराने लगा है। यकीनन इन उद्योगों से हजारों लोगों की रोजी रोटी भी जुड़ी हुई थी, लेकिन लॉकडाउन के बाद सारे उद्योग धंधे बंद हो गए थे, जिसकी वजह से इनसे जुड़े श्रमिक भी अपने घर वापस लौट चुके हैं। अब इन उद्योगों को फिर से पटरी पर लाना काफी चुनौतीपूर्ण काम है। खासकर श्रमिकों का अभाव, डिमांड में कमी इन उद्योगों के लिए संकट भरा है। यमुनानगर से सुमित ओबराय की रिपोर्ट।